जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्रियाशील मूलक अर्थात फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे किसको, क्रियाशील मूलक किसको बोलेंगे। और वैसे जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH, इसका नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है, ठीक है। या फिर CH3COOH, इसका केमिकल नाम क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कैसे आप जानोगे। या फिर CH3COCH2, इसका केमिकल नाम क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें है अवेलेबल, कैसे आप पता करोगे। इससे रिलेटेड हमने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आपकी परेशानी फिर हमारी परेशानी तो बन जाती है। चलिए आपको हम क्रियाशील मूलक अर्थात फंक्शनल ग्रुप की तरफ आज लिए चलते हैं और इससे रिलेटेड सारे डाउट आपको यहीं पर क्लियर कर दिया जाएगा। बस आप वीडियो पर लगातार बने रहें। इसका जो डिफिनीशन है वो है किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, निर्भर करता है, वह आपका क्रियाशील मूलक कहलाता है। फिर से आप समझिए कि वो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह ग्रुप अर्थात वह समूह जिस पर पूरे यौगिक का अर्थात पूरे कंपाउंड का प्रॉपर्टी निर्भर करता है, रासायनिक गुण निर्भर करता है ना, उसको हम लोग क्रियाशील मूलक अर्थात फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप बहुत प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से है कुछ एज फॉर एग्जांपल जैसे एल्कोहल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ग्रुप है, बारी बारी से उनके बारे में हम अध्ययन करते जाएंगे और इनका फंक्शनल ग्रुप आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस वीडियो पर आप लगातार बने रहे। उसमें से आपका पहला है एल्केन। एल्केन पढ़ने से पहले आप पहले ये जान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन और उनके नाम। एज फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन नंबर 1 रहे, अगर कहीं पर एक कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, मीथ। 2 कार्बन रहे ईथ, 3 कार्बन रहे तो उसको हम लोग प्रोप बोलते हैं, PROP प्रोप। 4 कार्बन रहे तो उसको हम लोग ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट BUTE, ठीक है। उसके बाद 5 कार्बन रहे तो उसको हम लोग पेंट बोलते हैं। 6 कार्बन रहे तो उसको हम लोग हेक्स बोलते हैं। 7 कार्बन रहे तो उसको हम लोग हेप्ट बोलते हैं, HEPT हेप्ट। 8 कार्बन रहे तो उसको हम लोग ऑक्ट बोलते हैं, OCT ऑक्ट। अगर 9 कार्बन रहे तो उसको हम लोग नॉन बोलते हैं, NON। और 10 कार्बन रहे तो उसको हम लोग डेक बोलते हैं, DEC डेक, ठीक है। तो 1 से 10 तक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला और नाम अगर आपको पता रहे तो एल्केन, एल्किल, एल्कीन, एल्काइल और फंक्शनल ग्रुप का नाम आप आसानी से लिख सकते हो, आपको किसी तरह का त्रुटि ना हो। और यही कारण है कि हमने कार्बन संख्या 1 से लेकर 10 तक इसका नाम लिख दिया है। कार्बन नंबर 1 को हम लोग मिथ बोलते हैं, 2 को ईथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं और 10 को डेक बोलते हैं। चलिए आपको रिवीजन करा देते हैं। अगर कार्बन की संख्या 8 रहे तो क्या बोलेंगे, ऑक्ट, OCT। कार्बन की संख्या अगर 6 रहे तो क्या बोलेंगे, हेक्स, HEX, ठीक है। कार्बन की संख्या अगर 2 रहे तो हम लोग उसको बोल देंगे ईथ, EATH, ईथ, ठीक है। कार्बन की संख्या 1 रहे तो उसको हम लोग मिथ बोलेंगे, METH। कार्बन की संख्या अगर 10 रहे तो डेक बोलेंगे, DEC। अगर 5 रहे तो पेंट बोलेंगे, PENT पेंट। अगर कार्बन की संख्या 4 रहे तो उसको हम लोग ब्यूट बोलेंगे, BUTE ब्यूट, ठीक है। कार्बन की संख्या अगर 7 रहे तो हेप्ट बोलेंगे, HEPT। अगर 8 रहे तो ऑक्ट बोलेंगे। आशा करते हैं कि आपको आसानी से ये याद हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। आपको एल्केन की तरफ लिए चलते हैं। इसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं अर्थात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एकल बंधन रहता है, याद रखिए, क्योंकि इससे आसान डिफिनीशन आपको कोई नहीं बतलाएगा, क्योंकि जहां भी जाओगे हमें ही पाओगे, ठीक है। इतना तोड़ करके कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। एल्केन किसको बोलेंगे, तो जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एकल इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण होता है ना, अर्थात एकल बंधन वहां पर बनता है, जब उसको हम लोग एल्केन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, दिल से जाकर
जरा पूछ करके बतलाइएगा, अवश्य समझ में आएगा। ठीक है, एल्केन किसको बोलेंगे? तो जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एक गो इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करता है, यूं कहे तो मेरे कहने का मतलब है कि एकल बंधन अगर बनता है तो उस प्रक्रिया का फलस्वरूप जो भी फंक्शनल ग्रुप तैयार होता है वो आपका एल्केन तो कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल देने से पहले, लिखने से पहले आप जान लीजिए इसका कि सामान्य सूत्र अर्थात जनरल फॉर्मूला क्या है। तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। याद रखिए कि कभी भी आपसे एल्केन का सामान्य सूत्र अर्थात CnH2n, यही 12 क्लास में भी पढ़ना है, 11 में भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 10 में पढ़ लोगे केमिस्ट्री और 12 में 11 में अलग ही हो जाएगा। 10, 11, 12 तीनों में यही पढ़ना है एल्केन। टॉपिक्स तो वही ना है, क्लास आप चेंज कर दोगे। ठीक है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र अर्थात जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। ठीक है, और इसका IUPAC नाम जो होता है वो होता है आपका जनरल हाइड्रोकार्बन, और इसमें हम ANE जोड़ देंगे। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन नंबर अगर हम 1 रखें, N बराबर अगर हम 1 रखेंगे इस फॉर्मूला में, तो हम क्या प्राप्त करेंगे? देन वी गेट वाट? तो C N के जगह पर हम 1 होगा, H2 N का स्थान पर यहाँ पर 1 होगा प्लस 2। मेरे कहने का मतलब कितना आया? C। देखिए H का मान 2 के पहाड़ा 1 पर पढ़ेंगे 2 और 2 ऐड कर देंगे, कितना आ गया? 4। जब यहाँ पर हमने N का मान 1 रखा तो हमें प्राप्त हो गया क्या? CH4। ठीक है, तो CH4 का क्या करना है? अब नाम लिखना है। तो इसका नाम हो गया, इसको हम लोग IUPAC नेम में क्या बोलेंगे? तो कार्बन की संख्या 1 जब रहे तो मीथ बोलते हैं, METH मीथ, और इसमें जोड़ना क्या है? ANE। तो लिख देनी हम ANE, लिख दिया हम ANE। क्या हो गया आपका? मीथेन। आसान है। और इसका स्ट्रक्चर कहेगा बनाने के लिए, तो स्ट्रक्चर आपका ये हो गया सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन। एक को इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एक को इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, देख लीजिए। और कार्बन फिर चारों से क्या करेगा? एक को इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इस प्रकार से कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया और हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं कितना? सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। फिर सब समझिए एल्केन किसको बोलेंगे? जब 2 एटम के बीच एक गो इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण करता है, मतलब कि वैसा हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन का त्याग और एक ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, उस प्रक्रिया का फलस्वरूप जो हाइड्रोकार्बन बनकर के तैयार होता है उसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। ठीक है, और एल्केन का जो सामान्य सूत्र अर्थात जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। ठीक है, और इसका जो IUPAC नाम है ना वो आपका हाइड्रोकार्बन, अर्थात इस हाइड्रोकार्बन आपका ये रहा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 10 को हम लोग डेक बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में ANE हम अगर जोड़ देंगे तो उसका IUPAC नाम हो जाएगा। अर्थात IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब कि विश्व के कहीं पर भी आप स्थान पर चले जाओगे, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, फ्रांस, इटली, तो CH4 को मीथेन ही बोलते हैं। ठीक है, इससे ही हम बोलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, अर्थात IUPAC नामांकन, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंडरस्टैंड? उसके बाद आपको वैसे अगर लिखा रहेगा कि N बराबर अगर 2 रख दें तो क्या प्राप्त होगा? तो इसमें हम N का मान अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा? C2H 2 गुना 2 प्लस 2, मतलब क्या प्राप्त होगा? C2H 2 दूना 4 2 6, C2H 6 प्राप्त होगा। और इसका आपका IUPAC नाम कहेगा तो हाइड्रोकार्बन प्लस ANE जोड़ देना है। तो कार्बन की संख्या 2 है तो ईथ नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे EATH ईथ, और इसमें ANE जोड़ देना है तो हो गया आपका ANE। कौन करके तैयार हो गया आपका नाम क्या? ईथेन।
एक वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एकल बंधन रहेगा, याद रखिएगा। ठीक वैसे ही आपसे पूछेगा कि n बराबर 3 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। अगर इस फॉर्मूला में n का मान हम 3 रख दें तो क्या प्राप्त होगा, देखिए तो C3H 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा, और 2 ऐड कर देंगे कितना हो गया 8। और इसका नाम क्या होगा, देखिए कार्बन की संख्या 3 रहे तो प्रोप बोलते हैं, तो क्या PROP प्रोप, और इसमें ANE जोड़ देना है तो ANE प्रोपेन हो गया। आसान है। ठीक वैसे ही n बराबर अगर हम 4 रखेंगे तो n बराबर 4 रखने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए तो n बराबर 4 रखने पर C n का मान यहाँ पर हमने रख दिया 4, यहाँ पर H2n है तो n का स्थान पर 4 रखा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 8, और 8 में 2 जोड़ दिया तो हो गया कितना 10। इसका नाम क्या हो गया ब्यूट। कार्बन की संख्या 4 है तो हम ब्यूट बोलते हैं, तो हो गया BUT और ANE जोड़ देंगे तो हो गया आपका ब्यूटेन। अंडरस्टैंड, बहुत आसान है। ठीक वैसे ही n बराबर अगर हम 5 रखेंगे, देखिए तो यहाँ पर n का मान C5 H 2n है तो 5 दूना 10 और 2 जोड़ दिए कितना हो गया 12। और कार्बन की संख्या 5 रहता है तो हम बोलते हैं PENT पेंट, तो हो गया PENT पेंट और ANE, ये हो गया इसका IUPAC नाम। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसी तरह से मीथेन की तरह इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सेम टू सेम प्रोसेस। अगर आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल बतला सकते हैं। ठीक वैसे n बराबर अगर हम 10 रखते हैं, n बराबर 10 चाहे 8 18 कितना भी कहोगे आप रख करके हम बतला सकते हैं। ठीक वैसे ही n बराबर अगर 10 रख दे फॉर्मूला में तो यहाँ पर n का मान हो गया कितना C10, h का मान कितना हो जाएगा 10 गुना 20 और 2 मिलकर के हो गया 22, और n कार्बन नंबर 10 को हम लोग बोलते हैं डेक, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा DEC डेक, और इसमें जोड़ देना है ANE, ये हो गया आपका ANE, हो गया डेकेन। ठीक है, बहुत ही आसान है। फिर से आपको हम रिपीट करा दे रहे हैं कि एल्केन किसको बोलते हैं, तो जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होकर के अपना अष्टक पूरा करते हैं, इसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन बोलते हैं। अंडरस्टैंड, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2, जहां पर CnH2n प्लस 2 इसका IUPAC नेम, IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब विश्व के कहीं पर भी आप चले जाओगे ये फॉर्मूला C4H10 को ब्यूटेन ही बोलेंगे, ऐसा नहीं ब्यूटेन को प्रोपेन बोल देंगे, फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका IUPAC नेम क्या होता है एल्केन का, तो हाइड्रोकार्बन, मतलब कि ये जैसे कार्बन नंबर 5 है तो पेंट बोलते हैं, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में ANE जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन की संख्या n बराबर अगर हम 1 रख दिए तो CH4 प्राप्त हुआ, n बराबर 2 रख दिए तो C2H6 प्राप्त हुआ, तो C2H6 का नाम हो गया इथेन और इसका नाम हो गया मीथेन। ठीक है, और n बराबर 3 रख दिए तो हो गया हमें C3H8 हमें प्राप्त हुआ और इसका नाम हो गया क्या प्रोपेन। ठीक है, n बराबर 4 रख दिए तो हमें C4H10 प्राप्त हुआ जिसका नाम हो गया क्या ब्यूटेन, BUTANE। n बराबर 5 रख दिए तो C5H12 प्राप्त हुआ और इसका आपका नाम हो गया क्या पेंटेन। ठीक है, इस प्रकार से एल्केन को हमने आपको अच्छे से बतलाया। इसके बाद आपको एल्कीन की तरफ लिए चलते हैं क्योंकि जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा सिर्फ एक ख्वाब है, लेकिन जो मैंने पाया है वो लाजवाब है। ठीक है, इसके बाद एल्कीन देखिए, उसके बाद हमारा टॉपिक है एल्कीन, ALKENE। ऐसा कहा जाता है कि जब सहने वाले लोग अगर सब्र पर आ जाए ना तो दुख देने वाले कष्ट पहुंचाने वाले लोगों की औकात जो है 2 कौड़ी की रह जाती है। ठीक है, एल्कीन की तरफ आपको ले चलते हैं। एल्कीन किसको बोलोगे, सिंपल सा इसका डिफिनीशन है, इससे आसान, और केमिस्ट्री से अगर आपको अच्छे से समझना है चैनल पर बने रहिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा वीडियो पर बने रहोगे तो। एल्कीन किसको बोलेंगे, जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, याद रखिए इसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच दो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या एल्कीन, एल्कीन। ठीक है,
जिसका समान सूत्र CnH2n होता है, जिसका IUPAC नेम हाइड्रोकार्बन प्लस ENE होता है। देखिए फॉर्मूला हो गया इसका, जनरल फॉर्मूला CnH2n, जहां पर IUPAC नाम हो गया आपका हाइड्रोकार्बन, उसमें ENE जोड़ देंगे तो इसका IUPAC नाम, अर्थात IUPAC का अगर आपसे कोई पूरा नाम पूछे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, तो याद रखिए IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंडरस्टैंड, कितना आसान है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रखिए एल्कीन किसको बोलेंगे, जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच दो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। कौन सा, एल्कीन। इसमें अगर n बराबर 1 रखेंगे तो नहीं बनेगा, n बराबर 2 रखने पर प्राप्त होगा हमें क्या, n बराबर 2 रखेंगे तो देखिए C, इसमें हमने n का स्थान पर 2 रख दिया, H 2 और n का स्थान पर 2 रखा, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, तो दो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्डिंग बनेगा, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच दो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डिंग के साथ अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, तो उस प्रक्रिया का फलस्वरूप जो भी आपका बंधन प्राप्त होगा वो आपका एल्कीन कहलाएगा, जिसका समान सूत्र CnH2n होता है और जिसका IUPAC नाम हाइड्रोकार्बन प्लस ENE होता है, जिसका संरचना इस प्रकार से है, स्ट्रक्चर C2H6। इसका IUPAC नाम अगर पूछेगा तो हाइड्रोकार्बन इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सी, कार्बन नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं ईथ, EATH, ईथ, और इसमें ENE जोड़ देना है, इथिन हो गया इसका IUPAC नाम, इथिन। ठीक है, तो याद रखिए इसमें कार्बन और कार्बन के बीच दो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तो दो कार्बन रहेगा तभी तो दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, तो मतलब इसमें n बराबर 2 से ही बनेगा। n बराबर 1 लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सके और दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके, वह एक ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है अथवा ग्रहण कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका स्ट्रक्चर हो गया C2, दो इलेक्ट्रॉन, कार्बन की संख्या है कितना 2 और हाइड्रोजन की संख्या कितना 4, यहाँ पर एक कार्बन का हो गया और यहाँ पर एक कार्बन का। देखिए तो इस कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दर्शा दिया, इस कार्बन का भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन का एक अपना इलेक्ट्रॉन हो गया। ये एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा किया, ये भी अष्टक पूरा कर दिया, ये भी अष्टक पूरा किया और ये भी हाइड्रोजन अपना एक अष्टक लेकर के पूरा कर दिया। और इस प्रकार से कार्बन अब क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। काउंट करिए इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 को इसका इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। फिर ये भी क्या करेगा, कार्बन एक को ग्रहण कर लेगा और कार्बन से 2 को ग्रहण करेगा। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं सी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसका नाम हो गया आपका इथिन। है समझ में? फिर से आप समझिए, जब कार्बन और कार्बन के बीच दो को इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है दो कार्बनों के बीच, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल्कीन, जिसका समान सूत्र CnH2n होता है, जिसका IUPAC नेम होता है क्या, हाइड्रोकार्बन प्लस ENE। अगर वैसे ही हम n बराबर 3 रखें, n बराबर 3 इस फॉर्मूला में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, Cn बोल रहा है तो Cn का स्थान पर हो गया 3, H 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 6, जिसका समान सूत्र C3H6। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, कार्बन की संख्या अगर 3 रहे तो प्रोप बोलते हैं, PROP प्रोप, और इसमें हम ENE जोड़ देंगे। ठीक है, हो गया प्रोपिन। ठीक वैसे ही अगर n बराबर 4 रख दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, C4H। देखिए C4 और H को 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 8, C4H8। कार्बन की संख्या 4 को हम लोग ब्यूट बोलते हैं, BUTE।
तो हो गया BUTE और ENE, ब्यूटीन हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। ठीक है। ठीक वैसे ही कार्बन की संख्या अगर 5 रहे, n बराबर अगर हम 5 रख दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, C5H। देखिए n का स्थान पर 5 हो गया, 5 गुना 10 हो गया। इसका हो गया नाम आईयूपीएसी पेंटेन, पेंटीन। ठीक है। वैसे ही n बराबर अगर हम 6 रख दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, C6H12। इसका आईयूपीएसी नाम हो गया क्या, हेक्सिन, हेक्सिन। और इसका सबका स्ट्रक्चर सेम बनेगा। ठीक वैसे n बराबर 7 रख दें तो हमें प्राप्त होगा क्या, C7 और H14। ठीक है। और इसका नाम पूछेगा तो हेप्टीन। ठीक है। वैसे ही अगर n बराबर 8 रख दें तो हमें प्राप्त होगा क्या, C8 और H8 दूना 16। मतलब कार्बन की संख्या से सीधा दुगना रहेगा हाइड्रोजन की संख्या। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टीन, OCTNE, ऑक्टीन। कार्बन की संख्या 8 को ऑक्ट बोलते हैं, इसमें ENE जोड़ दिया। ऐसे ही कार्बन की संख्या n बराबर अगर 9 रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा C9 और H9 दूना 18। कार्बन की संख्या अगर 9 रहता है तो उसको हम लोग नॉन बोलते हैं, NON, और इसमें ENE जोड़ देंगे तो क्या, नॉनिन। ठीक है। फिर वैसे n बराबर अगर हम 10 रख दें तो हमें प्राप्त होगा क्या, C10 और H10 दूना 20। कार्बन की संख्या 10 को हम लोग डेक बोलते हैं और ENE जोड़ दिया तो हो गया क्या, डेकिन। ठीक है। दिख रहा है अच्छा से। फिर साफ एल्किन को हम रिपीट करा दे रहे हैं। एल्किन आखिर बोलेंगे किसको, जब दो गो कार्बन के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, अर्थात दो गो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, दो गो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो वो आपका एल्किन कहलाएगा। ठीक है। जिसका समान सूत्र CnH2n होता है, CnH2n। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CnH2n, जिसका आईयूपीएसी नाम अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम पूरा नाम बोलते हैं। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते समय होता है क्या, हाइड्रोकार्बन प्लस ENE। ठीक है। जहाँ पर कार्बन की संख्या अगर हम एक रख करके नहीं बनेगा, क्योंकि इसका डिफिनीशन ही है कि दो कार्बन के बीच दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। तो n बराबर 2 रखेंगे तो इथिन हमें प्राप्त होगा C2H4, जिसका समान सूत्र C2H4 हो गया। इसका आईयूपीएसी नाम हो गया इथिन और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो गया। वैसे ही कार्बन की संख्या n बराबर 3 रखेंगे तो C3H6 प्राप्त होगा, जिसको हम लोग प्रोपिन बोलते हैं। n बराबर 4 रखेंगे तो हमें ब्यूटीन प्राप्त होगा। n बराबर 5 रखेंगे तो हम पेंटीन प्राप्त होगा। n बराबर 6 रखेंगे तो हेक्सिन प्राप्त होगा। n बराबर 7 रखेंगे तो हेप्टीन प्राप्त होगा। n बराबर 8 रखेंगे तो ऑक्टीन प्राप्त होगा। n बराबर 9 रखेंगे तो नॉनिन प्राप्त होगा। n बराबर 10 रखेंगे तो डेकिन प्राप्त होगा। ठीक है। और ये रहा हमारा एल्केन और एल्किन से संबंधित, क्योंकि जिंदगी में, लाइफ में हजारों लोग मिलेंगे आपको नीचे गिराने वाले, आपको नीचे गिराने वाले लाइफ में हजारों मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आपको ऊपर उठा करके गले से लगाने वाले। मत खोना ऐसे लोगों को, किसी के बहकावे में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के ऐसे लोगों को आप कभी भी लॉस्ट मत करिए, क्योंकि कदम कदम पर खड़े हैं लोग दोस्ती में आग लगाने में, लाग लगाने वाले। ठीक है। कदम कदम पर लोग खड़े होते हैं दोस्ती में आग लगाने वाले, दोस्ती में दरार डालने वाले। क्योंकि अच्छी और सच्ची दोस्त और अच्छी किताबें जल्दी से आपको समझ में नहीं आता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि करीब कौन था। हमारे इस वीडियो में एल्केन और एल्किन से संबंधित फंक्शनल ग्रुप आपको बतलाएं अच्छे से। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।